विधानसभा चुनाव करीब आते आते हर बार चर्चाएं तेज हो जाती हैं कि मुंजारे दंपति कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं और पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन चुनावी तिथि आते आते ये केवल चर्चाएं ही रह जाती हैं। इस चुनावी वर्ष में फिर एक बार यही कुछ घट रहा है कि अनुभा मुंजारे कांग्रेस का दामन थामने और बालाघाट विधानसभा से चुनाव लड़ने जा रही हैं। ऐसी चर्चाएं तेज हो गई हैं। 15 मार्च को लोधी समाज द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में अनुभा मुंजारे भी मौजूद थीं, जहां उनसे कांग्रेस की सदस्यता को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ से मुलाकात हुई और दिग्विजय सिंह से दूरभाष पर चर्चा हुई। अब मैंने कांग्रेस में शामिल होने का मन बना लिया है। वार्ता में अनुभा मुंजारे से एक दिन पूर्व कंकर मुंजारे के आए बयान को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि एक परिवार में लोगों की राय अलग अलग हो सकती है। उनकी भावनाओं का सम्मान करती हूं और उनके बताए मार्ग पर ही चलती हूं, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस में आने को लेकर माहौल बनता देख रही हूं, उससे मुझे लगता है कि अगर जनता चाहती है और सभी वर्ग मुझे कांग्रेस के साथ देखना चाहते हैं तो मुझे कोई हर्ज नहीं है। मैंने मन बना लिया है। मैं काम करती थी, अभी भी आप लोगों की सेवा करना मेरा भाव है और इसी रूप में मैं सेवा करना चाहती हूँ। अगर मुझे अवसर मिला, मैंने कहीं दावेदारी नहीं की, मैं स्पष्ट बता दूं, माननीय दिग्विजय सिंह जी से भी मेरी दूरभाष पे अनेकों बार चर्चा होती है। उनका बहुत स्नेह मिलता है, तो मुझे बहू मानते हैं, आपके भैया को मेरा छोटा भाई मानते हैं। तो उनकी भी यही राय थी कि बहू अब फैसला करो, बहुत साल हो गए, इतने साल गुजरते चले जा रहे हैं, अगर तुम लोग अब फैसला नहीं करोगे तो कब करोगे? क्योंकि जनता की अगर सेवा करना है, बालाघाट का विकास अगर चाहते हो और जो सर्व समाज का जो सबसे कमज़ोर तबका है, सबसे पिछड़ा तबका है, अगर उसके लिए तुम काम कर रहे हो तो पद में अगर आके काम करोगे तो ज़्यादा ताकत से तुम काम कर पाओगे और जनता की आवाज़ को सड़क से सदन तक तुम उठा सकोगे। तो माननीय दिग्विजय सिंह जी का भी आशीर्वाद है, माननीय कमलनाथ जी का जो स्नेहपूर्ण व्यवहार हमें मिला, आशीर्वाद मिला, मैं उसके लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। पर मैंने इसलिए अभी तक खुलासा नहीं किया था, उस दिन आप लोगों ने पूछा था, लेकिन आज मैं स्पष्ट बता रही हूँ, मैं किसी को भी अंधेरे में रखना पसंद नहीं करती। जब ये बात आ गई सामने तो आ गई है। और जहाँ तक सदस्यता की बात है तो अभी कोई निश्चित तिथि नहीं हुई है, लेकिन फिर भी निराश नहीं होना है। मैं यही कहना चाहती हूँ हमारे बंधु बांधवों को, हमारी बहनों को, सबको कि निराश नहीं होइए। मैं आपकी आवाज़ हूँ। मुझे विधायक बनने का शौक़ नहीं है, मुझे मंत्री बनने का शौक़ नहीं, मुझे सत्ता में बैठने का शौक़ नहीं है। मैं एक ज़मीनी कार्यकर्ता के रूप में आज तक काम करती आई हूँ और आगे भी मुझे ऐसे ही कार्य करना है। लेकिन अगर जनता चाहती है, मैं फिर बात बोलूँगी कि जनता अगर चाहती है तो जनता की आवाज़ को दबाने का, कुचलने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। और अगर मैं जनता की आवाज़ नहीं सुनती तो मेरा तो ऐसा मानना है कि अगर मैं जनता की आवाज़ नहीं सुनती तो मैं जनता की गुनहगार हो जाऊँगी और मुझे फिर राजनीतिक क्षेत्र में काम करने का कोई हक नहीं है। ये जनता की आवाज़ सुन के, लोकतंत्र की आवाज़ सुन के ही मैं सोच रही हूँ कि इस बार एक सही निर्णय लूँ। वार्ता में अनुभा ने कहा कि मैं जनता की आवाज़ पर चलना चाहती हूं। 32 वर्ष से मैं राजनीति और सामाजिक क्षेत्र से जुड़ी हूं। बालाघाट जिले की जनता ने भी मुझे सम्मान और हौसला दिया है। मैं जो भी हूं, जनता के आशीर्वाद से हूं। उन्होंने कहा कि मुंजारे जी का जो बयान आया है वो सर्वमान्य नेता हैं। उन्होंने मेरे बारे में जो कुछ कहा है ये उनके विचार हैं। मैं जनता की आवाज़ पर चलना चाहती हूँ। क्षेत्र की जनता चाहती है तो मैं उनकी आवाज़ को नहीं दबा सकती। उन्होंने आगे कहा कि ये सब बातें अब सामने हैं तो मैं आपको बताना चाहती हूं कि 19 सितंबर को कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी से भेंट हुई है। उन्होंने आशीर्वाद दिया और कहा कि मैंने जो सर्वे कराया है उसमें तुम्हारी पोजीशन अच्छी है, तुम टॉप पर हो। अनुभा ने बताया कि कमलनाथ जी ने कहा था कि तुम कांग्रेस में क्यों नहीं शामिल हो जाती और बालाघाट विधानसभा क्षेत्र से चुनाव क्यों नहीं लड़ती। तब मैंने उनसे कहा कि आपका आशीर्वाद मिलेगा तो मैं ज़रूर कांग्रेस से आकर चुनाव लड़ूंगी। आगे उन्होंने कहा कि कमलनाथ जी ने मेरे बेटे शांतनु से भी कहा है कि यूथ कांग्रेस में तुम सदस्य हो। मेरी 19 सितंबर 2022 को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी से व्यक्तिगत भेंट मेरी और मेरे पुत्र शांतनु की भोपाल में उनके शासकीय जो कार्यालय है वहाँ पे हमारी भेंट हो चुकी है। और माननीय कमलनाथ जी ने खुद इच्छा जाहिर की, उन्होंने अपना आशीर्वाद प्रदान किया और उन्होंने खुद इच्छा जाहिर की कि भाई जनता की आवाज़ है अगर और तुम्हारी
मुझे जो सर्वे मैंने करवाया हूँ उस सर्वे में तुम्हारी रिपोर्ट बहुत अच्छी है, टॉप पे तुम हो, तो अनुभा तुम क्यों नहीं कांग्रेस का दामन थामती और अनुभा तुम चुनाव क्यों नहीं लड़ती बालाघाट विधानसभा क्षेत्र से। तो मैंने कहा आदरणीय, मैं सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं आपसे सौजन्य भेंट करने आई हूं, मैं राजनीतिक और चुनावी बातें करने के हिसाब से यहाँ नहीं आई हूँ, लेकिन अगर आपका आशीर्वाद मिलेगा तो इस दिशा में मैं सोचूंगी। इतना मैंने कहा तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल तुम्हारे जैसे लोगों की ज़रूरत है, तुम आओ मैदान में और संघर्ष जो तुमने इतने साल किया है उस संघर्ष का प्रतिफल ये होगा कि तुम एक जिम्मेदार पद पे आओ और जनता की सेवा अगर तुम करना चाहती हो तो तुम इस रूप में करो। ये उनका आशीर्वाद। और बेटे शांतनु को भी उन्होंने कहा कि बेटा तुम भी यूथ कांग्रेस में आओ और युवाओं के बीच में अपनी एक इमेज बनाओ, एक अच्छे परिवार से हो, तुम एक नामी परिवार से हो, तो उसका तुम जनता को उसका लाभ दो। तो ये बात हुई। अनुभा ने कहा कि जिले की जनता भाजपा से त्रस्त हो गई है। महंगाई, बेरोजगारी ऐसे कई मुद्दे हैं जिस वजह से जनता ने परिवर्तन का मन बनाया है और परिवर्तन होगा तो जिले की जनता को भी लाभ मिलेगा। अनुभा ने यह भी इशारा दिया कि 20 मार्च को रानी अवंतीबाई लोधी बलिदान दिवस पर वे कांग्रेस में शामिल होने की जिस तरह से अटकलें चल रही हैं, आगामी महीनों में सच हो सकती हैं, क्योंकि उन्होंने हजारों समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल होने का तय किया है, जिसकी पूरी तैयारी है। वार्ता के दौरान लोधी समाज जिलाध्यक्ष उम्मेद दिल्हारे ने कहा कि मुंजारे दंपत्ति की तरफ से चुनावों में लोगों का रुझान होता है, जो कई बार दूसरे पायदान पर रही हैं। कांग्रेस के बड़े नेता भी यही चाहते हैं और लोधी समाज भी यही चाहता है कि अनुभा मुंजारे बालाघाट सीट जीते। जब कांग्रेस और अनुभा और लोधी समाज तैयार है और उन्हें कांग्रेस की टिकट मिले तो ये सोने पर सुहागा होगा।